हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक सीरीज है 6+12+18+24+ तो इसका योग करेंगे इनका या सम करेंगे तो 1800 आता है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि इसमें कितने पद होंगे, इस सीरीज में कितने पदों का योग 1800 होगा। ठीक है, हमें पदों की संख्या निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये कौन सी सीरीज है। ठीक है, तो ये देखिए 6, 12, देखिए इनमें अंतर क्या आ रहा है। 12 में से 6 माइनस किया 6, 18 में से 12 माइनस किया 6, और फिर 24 में से 18 माइनस किया तो 6, 6 का अंतर आ रहा है इसमें। ठीक, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे या समांतर श्रेणी है ये। ठीक है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये किस में आता है, समांतर श्रेणी में आया है। ठीक है, अब देखिए पदों की संख्या इसमें निकालनी है। ठीक है, या पदों को हम टर्म्स कहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं या पदों की संख्या। तो हम मान लेते हैं, माना पदों की संख्या, तो पदों को हम कहेंगे टर्म्स। नंबर टर्म्स कितने हैं इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कहेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या n लिख ली हमने। ठीक है, इसका मतलब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 अप टू जितने भी होंगे हमने n मान लिया कि n पदों का योगफल 1800 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। अब तो सबसे पहले हम पहला पद क्या है, पहला पद या पहला टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, तो उसको हम a से डिनोट करेंगे। ठीक, वो है 6। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया ये। अब अंतर या डिफरेंस, ठीक है, इसको हम d से दिखाएंगे। तो अब अंतर कितने का है, देखिए कोई से दो पदों, इस पद का अंतर कितना का है, 6 का। 18 और 12 6, तो अंतर भी जो है आपका 6 का हो गया। ठीक, अब देखिए, अब पदों का योग पदों का योग को हम Sn से दिखाते हैं। ठीक है, n पदों का समेसन ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो वो है 1800। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या n निकालनी है। ठीक, तो अब हम एक फॉर्मूला लगाएं, Sn यानी पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ये हुआ सम ऑफ n टर्म्स, पदों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब हमें Sn मालूम है 1800। ठीक, और d मालूम है डिफरेंस 6 का, और a मालूम है हमें फर्स्ट टर्म क्या है या पहला पद क्या है, वो 6 है। तो अब हमने n निकालना है। ठीक, तो n निकालेंगे कि कितने पद होंगे करके। ठीक, तो Sn है हमारा 1800, लिख देंगे इसको 1800। अब n/2, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि n तो हमने निकालना है। अब देखिए, अब 2a की वैल्यू 6 है, प्लस n-1 और d की वैल्यू भी 6 है। ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 1800। अब 1800 ही लिखिए इधर, बराबर n/2। अब ये 12 हो गया आपका, प्लस 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6n-6 आ गया। ठीक, अब देखिए 1800, ये आ गया आपका n/2। अब देखिए इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6n, और 12 में से 6 माइनस हुआ तो 6 बचा। ठीक, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपका 1800 है इक्वल टू n 6n प्लस 6/2 आ गया। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो n 6n प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 3600। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 6n स्क्वायर
प्लस 6n, n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब देखिए 3600 को भी इधर ले आइए, ये हो गया आपका इस तरह से, ठीक, इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 6 को कॉमन ले लीजिए पूरे में से, तो 6 को कॉमन ले लेते हैं, ये 6 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 6 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n माइनस 6 6 जा 36, ठीक है, यानी 600 आ गया, ये इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब इसके आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक, गुणनखंड कर लेने हैं आप। तो 600 को ऐसे ब्रेक करना है, सॉरी n को ऐसे ब्रेक करना है कि उसका अगर हम योग करेंगे यानी सम करेंगे तो n ही रहे, लेकिन उसके जो n, देखिए इसको ऐसे समझा देता हूं आपको, n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 600 इक्वल टू 0, ठीक। ये देखिए 20, तो n को हमने ब्रेक किया 25n माइनस 24n में, 25n माइनस 24n को सॉल्व करेंगे तो केवल n आएगा, ठीक है। अब देखिए 25 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। तो इस तरह से ये आपको गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो ये गुणनखंड के लिए अलग से आपको जानना पड़ेगा, ये आपको आने चाहिए तब वो ये हो पाएगा, ठीक है। तो हम फिर भी बता रहे हैं, इसे यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो n को इस तरह से ब्रेक किया कि दो पार्ट्स में कि उनके उसका सम जो है कि n आना चाहिए, 25n माइनस 24n, ये आ गया n। अब देखिए जो n का प्रोडक्ट है वो 600 होना चाहिए, सॉरी n के कोफिशिएंट का, n के जो गुणक है, ठीक है, ये 24 है और यहाँ है 25, तो 600 आता है, ठीक। अब देखिए, अब आप ये दोनों में से, इन दोनों में से n को कॉमन ले लीजिए, क्या रहेगा n प्लस 25 और इधर माइनस 24 को कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, ठीक है। तो ये आ जाएगा n, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ जाएगा 25 टाइम्स, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए ये अगर हम माइनस साइन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ओपन करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। अब देखिए क्या आएगा, n प्लस 25 को फिर कॉमन ले लीजिए, देखिए इसमें से, और यहाँ भी n प्लस 25 है, ठीक। तो n प्लस 25 को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या बचा, यहाँ केवल n बचा, ठीक, इधर क्या बचा माइनस 24, ठीक, इज इक्वल टू 0, ठीक। देखिए फिर देखिए कॉमन में ये चीज़ आ गई, यहाँ n प्लस 25 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, इधर n बचा और इधर जो है कि आपका 24 बचा, तो ये चीज़ आ गई। अब देखिए क्या होगा, n प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 25, ठीक है। दूसरा पार्ट है n माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, ठीक है। तो हम ये माइनस वाले को छोड़ देंगे, तो पदों की संख्या माइनस 25 नहीं कहेंगे, 24 कहेंगे, ठीक है, प्लस वाला लेंगे। तो यहाँ पर हमें पूछा था कि पदों की संख्या कितनी होगी, हम कहेंगे कि 24 होगी, ठीक है। पदों की संख्या ये आ गई आपकी। देखिए इस तरह से जो है कि यहाँ से आप गिनेंगे तो 24 तक आप इस तरह से सीरीज को आगे बढ़ाते जाइए, तो उनका सम जो है 1800 होगा। तो पदों की संख्या n जो माना था हमने वो आ गई 24, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।